वो सर एक मामला दर्ज हुआ है 3 साल पुराना, उसमें क्या मामला दर्ज हुआ है और क्या निर्देश मिले थे? देखिए, बाड़मेर ज़िले की घटना है, 3 वर्ष पुरानी है। 2019 में मेरे यहाँ पदस्थापन से पहले की है। तो पुरानी चीज़ पूछ के जब मालूम चला तो सांसद नागौर हनुमान बेनीवाल जी यहाँ आए थे। उनकी गाड़ी पे कोई पत्थर फेंकने वाली बात हुई थी, जिस पर तत्कालीन SHO की वापसी पर मुकदमा दर्ज हो गया था। फिर माननीय सांसद महोदय ने लोकसभा में विशेषाधिकार हनन समिति के सामने ये रखा होगा, तो वहाँ से राज्य सरकार को निर्देश प्राप्त हुए कि इसमें पृथक से एक FIR दर्ज की जाए। वो FIR दर्ज हुई है। तो सर, पहले जो मामला दर्ज हुआ था उसमें FIR दी गई थी, क्या था? नहीं, उसका अनुसंधान जारी है। CIDCB उसका अनुसंधान कर रही है। तो सर, इसमें बाड़मेर जैसे जांच किसके पास में अभी वर्ष 2013 में एक सर्कुलर निकला था पुलिस मुख्यालय का कि यदि कोई सिटिंग प्रेजेंट MLA साहब या सांसद साहब के विरुद्ध कोई अभियोग पंजीबद्ध होता है तो उसका अनुसंधान CIDCB क्राइम ब्रांच करेगी। तो ये मुकदमा दर्ज करके वहाँ अनुसंधान के लिए भिजवा दिया गया है। इस मामले में बाड़मेर जैसे के सांसद हैं जो कैलाश चौधरी, वो भी साथ में थे, क्या उनकी ओर से भी कोई उनका भी रिपोर्ट में भी ऐसा नाम? नहीं, हमें जो रिपोर्ट जो परिवाद सांसद महोदय ने दिया था, उस परिवाद पे समिति ने कहा पृथक से मुकदमा दर्ज करने के लिए, तो उसका अलग से मुकदमा दर्ज हुआ है। किन किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, किन धाराओं में? मेरे को नाम ध्यान नहीं, उसमें 26 लोगों के विरुद्ध है और उसके मारपीट के और नुकसान पहुंचाने के सेक्शंस उसमें लगे हुए हैं। बाकी विधायक हरी चौधरी का भी नाम सामने? हाँ, उस FIR में नाम है। सर, हनुमान बेनीवाल का कहना है कि 307 की FIR होनी चाहिए थी, वो 307 धारा नहीं जोड़ी गई। संकल धाराएँ जो मारपीट की सामान्य धाराएँ, उनमें ये मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए, जब कोई FIR दर्ज होती है वो थाने पे दर्ज होती है। थाने पे जो थानाधिकारी महोदय होते हैं वो FIR को पढ़ के अवलोकन करके और सही सेक्शंस लगा के दर्ज करने के लिए भेजते हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो हम उसका अध्ययन कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं भी होता तो भी जो अनुसंधान अधिकारी होता है वो अनुसंधान के दौरान जो भी चीज़ पाता है उस आधार पे सेक्शंस को और धाराओं को घटा बढ़ा सकता है। यदि वो पाएगा कि कोई जानलेवा हमला था तो 307 ऐड करेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसी प्रकार से 90% तो सही धाराएं उस समय लग जाती है। मान लीजिए कोई एक धारा ऊपर नीचे होती भी है तो अनुसंधान अधिकारी अपने अनुसंधान से उस सेक्शन को, उस धारा को जोड़ सकता है, या नहीं पाता तो हटा भी सकता है। सर, PHPO की ओर से क्या निर्देश बाड़मेर पुलिस को मिले इस पूरे मामले के लिए? पुलिस मुख्यालय को, चूँकि वहाँ की चीज़ मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि जो विशेषाधिकार हनन समिति है लोकसभा की, उन्होंने पुलिस मुख्यालय, इसमें पहले पेशियाँ भी हो चुकी हैं। तत्कालीन SP शरद चौधरी जी भी गए थे, DG साहब भी गए होंगे, होम से भी गए होंगे, तो उनको ये तथ्य बता दिया गया होगा कि इस संबंध में पूर्व में मुकदमा दर्ज हो गया है, पर समिति ने निर्देश दिए कि पृथक से इसमें दर्ज करें। ये पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिए, पालना रिपोर्ट मांगी, उस आधार पे पुलिस मुख्यालय ने यहाँ ज़िले में भेजी, तो उसका मुकदमा दर्ज करके पालना रिपोर्ट मुख्यालय को दे दी गई है और वहाँ से लोकसभा भी भेज दी जाएगी। जाँच शुरू कर दी मामले की? मैं अभी CIDCB में पूछा नहीं कि उन्होंने अब तक क्या किया उसमें, उसका जवाब वो लोग दे पाएंगे। FIR दिए तो IO नियुक्त होना, IO नियुक्त होकर फिर IO यहाँ पे आएंगे, उसके बाद बयान लेने शुरू होंगे। नक्शा जो एक विधिक कार्रवाई है पूरी, किसी भी मुकदमे के अनुसंधान में जो भी कार्रवाई होती है, नक्शा मौका बनाना, बयान लेना, पहले की जो दर्ज FIR है उसको भी देखेंगे। वो सारी चीज़ें देखते हुए जो IO नियुक्त होगा वो ये सारी कार्रवाई करेगा। अभी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता कि IO कौन है और उसने क्या शुरू किया है। सर, 2019 में जो मामला दर्ज हुआ था उसमें कहाँ तक किसी के बयान हुए, क्या जांच हुई है अभी तक? उसका अनुसंधान CIDCB कर रही है। उसकी कोई प्रगति रिपोर्ट या ये भी यहाँ नहीं है, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। सर, 7 दिनों के अंदर पालना रिपोर्ट भिजवानी थी, लेकिन आरोप ये है कि काफ़ी टाइम बाद में ये रिपोर्ट दर्ज हुई है। नहीं, इसमें 7 दिन में जो पालना रिपोर्ट मांगी थी तो 2 दिन मैं स्वयं अवकाश पे था और एक शायद सैटरडे संडे बीच में आया होगा। इस वजह से अगर देरी हुई होगी तो 1-2 दिन की हुई होगी, लेकिन कंप्लायंस रिपोर्ट भेज दी है। थैंक यू।